मंदिरों की तलाश करते हुए आज एसके मिस्टिक पहुंचा है हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में, जो कि हरिद्वार का सबसे प्रचलित मंदिर माना जाता है। ऋषिकेश से दिल्ली जाते वक्त आपने ज़रूर कभी न कभी हर की पौड़ी घाट के ऊपर एक छोटा सा मंदिर देखा होगा, जिसे हम मनसा देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। हरिद्वार में अनेकों मंदिर है और उन मंदिरों से जुड़ी हुई अनेकों मान्यताएं। तो चलिए आज सबसे पहले मां मनसा देवी से अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और दर्शन करते हैं मां मनसा देवी की। आज मैं आया हूँ मां मनसा देवी के द्वार पर, जो कि हरिद्वार का सबसे सर्वप्रसिद्ध सिद्धपीठ माना जाता है। और जो भी हरिद्वार में आता है वो मनसा देवी के मंदिर में ज़रूर दर्शन करने के लिए जाता है। और यहाँ पर हर रोज़ 12 महीने भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और हरिद्वार एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो कि स्वर्ग का द्वार माना जाता है, क्योंकि जैसे आप हरिद्वार में प्रवेश करते हो, आप जितने भी तीर्थ स्थल है यानी कि देवभूमि में प्रवेश करते हो, और हरिद्वार उसका सबसे पहला चरण माना जाता है। तो आज हम हरिद्वार में हैं और आने वाले समय तक हरिद्वार में रहेंगे और हरिद्वार के तमाम मंदिरों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे और वो आप तक पहुँचाएंगे। तो आज हमारा जो पहला पड़ाव है वो है हरिद्वार का मनसा देवी मंदिर, और इस मंदिर से हम शुरू करेंगे अपनी जर्नी और आप तक पहुँचाएंगे इस जर्नी की सारी चीज़ें। तो आप हमारे साथ लगातार इस वीडियो में बने रहिए, और अगर हरिद्वार के जितने भी मंदिर हैं उनके दर्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके पास पहुँची है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि आप हमारे जो वीडियोस अपलोड होती हैं वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं मां मनसा देवी मंदिर के। दोस्तों यहाँ तक आपकी बाइकें और कार वगैरह जो भी है वो आती है, और यहाँ से आपका रास्ता है। वैसे तो गेट अभी बंद है, वरना स्कूटियाँ आपकी पूरी मंदिर तक जाती हैं। और सामने आपका उस तरफ जो मेरे पीछे है वो पैदल रास्ता है। यहाँ से आपकी जो दूरी है मंदिर की कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर है। और अगर आप उड़न खटोले से आना चाहते हैं तो आप नीचे जो मंदिर है हर की पैड़ी से, वहाँ से आपका रास्ता है। वहाँ से आप मात्र 100 रुपये दे करके आप माता के मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम भी अभी चलते हैं माता के दर्शन करने के लिए, और आपको भी दर्शन करवाते हैं मां मनसा देवी के। मनसा देवी के मंदिर का इतिहास बहुत ही गौरवशाली माना जाता है। यह मंदिर हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वत की श्रृंखलाओं पर बिलवा पहाड़ पर स्थित है। नवरात्र के महीने में यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, और मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त मुराद लेकर के आता है, माँ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। दोस्तों वो सामने आपको हरिद्वार का पूरा साफ नज़ारा दिखाई दे रहा है, और ये आपका मनसा देवी का मंदिर है। और सामने वाले पहाड़ पर आपको माँ चंडी देवी का मंदिर दिखाई देगा, जहाँ पर अभी हम जाने वाले हैं। देवी मनसा को भगवान शंकर की पुत्री के रूप में पुराणों में मान्यता प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां मनसा देवी की शादी जगतकारु से हुई थी। उनके पुत्र का नाम आस्तिक था। माता मनसा देवी को नागों की राजा वासुकी देव के बहन के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह मंदिर उन 4 स्थानों में से एक है जहां पर समुद्र मंथन के बाद निकली अमृत की बूंदें गलती से गिर गई थी। इसके बाद यहां पर माता का मंदिर बनवाया गया। मनसा देवी को नागों की देवी भी कहा जाता है, इसलिए इनका नाम नाग कन्या भी है। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान शिव ने एक बार विष पिया था, तब मनसा देवी ने भगवान शिव को बचाया था, जिसके कारण इनका नाम विष कन्या भी कहलाया। अलग अलग पुराणों में मां मनसा देवी का वर्णन अलग अलग प्रकार से किया गया है। पुराणों में बताया गया है कि इनका जन्म कश्यप ऋषि के मस्तिष्क से हुआ था, और मनसा देवी किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली थी, इसीलिए ब्रह्मा ने इनका नाम विषहरी रखा। वहीं विष्णु पुराण के चतुर्भाग में एक नाग कन्या का वर्णन है, जो कि आगे चलकर मां मनसा देवी के नाम से प्रचलित हुई। इस मंदिर में मां की 2 मूर्तियां स्थापित हैं। एक मूर्ति की 5 भुजाएं हैं और एक मुख है, वहीं दूसरी मूर्ति की 8 भुजाएं हैं। यह मां दुर्गा के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जैसे कि मां का नाम है मनसा, यानी कि मन की कामना। ममता की मूर्ति मां मनसा अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, और यहाँ पर आने वाले जितने भी भक्त हैं अपनी मुरादें लेकर के आते हैं और एक पेड़ पर धागा बांधते हैं। फिर इच्छा पूरी हो जाने के बाद उस धागे को खोलते हैं और अपने साथ मां के आशीर्वाद के रूप में वापस ले जाते हैं। माता मनसा देवी के मंदिर का निर्माण मनी माजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने साल 1811 और 1815 के बीच में करवाया था।
बताया जाता है कि यहाँ पर 200 साल पहले से ही मंदिर का निर्माण हुआ था। उससे पहले एक गुफा के जरिए महाराजा इस मंदिर पे माता के दर्शन करने जाते थे। दोस्तों, महाराजा गोपाल सिंह ने एक मनोकामना मांगी थी और जब वो मनोकामना पूरी हुई तब इस मंदिर का निर्माण हुआ और उनके महल से लेकर माता मनसा देवी तक एक जो गुफा थी उसे हटा करके इस पर एक रास्ता बनवाया गया। उसके बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हुआ। दोस्तों, जितने भी क्राउडेड मंदिर होते हैं वहाँ पे आपको अंदर फोटोग्राफी करने की बिल्कुल मनाही होती है, क्योंकि अगर आप सब फोटोग्राफी करने लग जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हलचल हो जाती है और लोग सही से दर्शन करने नहीं पाते हैं। तो अंदर पूरी फोटोग्राफी बैन है और आप अगर दर्शन करने जाते हैं तो बिना मोबाइल के आप जाइए तो आपको अच्छे से दर्शन हो पाएंगे और अच्छे से दर्शन आपके सब लोग करवा देंगे। लेकिन वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, जब हम दर्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हर 2-2 कदम में आपको एक मंदिर में पुजारी दिखते हैं जो कि आपसे दान दक्षिणा मांगने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आप अपना प्रसाद यहाँ पर चढ़ाइए। तो अगर कोई उनके पास चले जाता है और अपना प्रसाद चढ़ा देता है तो कहते हैं कि आप दक्षिणा डालिए। और जितने भी लाइन से हैं सब यही कहते हैं, अगर आपने किसी एक में दक्षिणा डाल दी और आगे आपने नहीं डाली तो आपको बड़ी धुतकारिता से वो भगा देते हैं कि अगर अपनी दक्षिणा नहीं है तो यहाँ क्या करने आए हो। तो ये थोड़ा मुझे वहाँ पर बहुत ही अजीब चीज लगी। वरना जिस भी मंदिर में अभी तक गया हूँ वहाँ पे अगर आप दान दो या ना दो, आपके जो प्रसाद है उसको अच्छे से भगवान जी के चरणों में छुआ के आपको दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर शायद, और वो ये भी बात कर रहे थे कि अभी तक हमारा आज की कोई भी बिक्री नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, दान नहीं हुआ, तो इस तरीके की चीजें थी। तो इसलिए मुझे वहाँ पे दान देने का मन नहीं किया, तो इसलिए मैंने वहाँ नहीं दिया। फिलहाल दर्शन हमें अच्छे से हुए और माता की भी हमने देखे। माता की जो अंदर गर्भपीठ है वो भी हमने देखा और बहुत सी चीजें हमने वहाँ पे महसूस की जो कि बहुत अच्छी थी। तो अब इसके बाद हम जो अगला हमारा चरण है वो है हमारा चंडी देवी का मंदिर। ये जो पर्वत पे मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ ये बिरला पर्वत है और माता का जो मंदिर है वो ठीक सामने वाले पर्वत है। तो उस पर्वत में भी हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे माँ चंडी देवी का क्या मान्यता है और माता के दर्शन भी करेंगे। क्योंकि आज हमारे पास समय बहुत है तो आज हम दोनों मंदिरों के बारे में दर्शन करने जा रहे हैं और आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप पूरी सफर को देखना चाहते हैं तो एसके मिस्टिक ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं।